आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में समास टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम समास टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे समास को कैसे हम बनाते हैं। तो आइए हम चलते हैं समास के बारे में अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण, या इसे हम संक्षेप भी बोल सकते हैं या संक्षिप्त। अब हम समास को जानने से पहले एक दो बिंदुओं को जानेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा समास का तात्पर्य। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। सेकेंड पॉइंट को जानेंगे कि जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए समास कहलाता है। तो यहाँ पर हमने समास का दो बिंदु जाना। पहला है समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। सेकंड है जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, इसका हम विस्तृत स्वरूप देखेंगे तो होगा रसोई के लिए घर। तो यह इसका यह संक्षिप्त रूप हो गया और इसका यह विस्तृत रूप हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी। अगला इसी प्रकार से देखेंगे महात्मा, महान है आत्मा। तो इस प्रकार से हम समास को समझेंगे। अब हम नेक्स्ट बिंदु समझेंगे समास के भेद। समास के भेद कौन कौन से होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो समास है, समास को 6 भागों में बांटा गया है। अब हम सेकंड बिंदु डालेंगे समास के भेद। भेद कह लें इसे या प्रकार कह लें, दोनों एक ही बात होती है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। इसको हम बहुत ही सरलता से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे हमें 6 प्रकार के कौन कौन से समास होते हैं नहीं याद है, बहुत ही सरलता से हम ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। जैसे अब तक द्वंद्वी, यह हमारी ट्रिक हो गई। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसे बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। जैसे आ से, बा से, ता से, का से, दा से और दी से।
तो जैसे आ से हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बा से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय समास, दा से हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, और लास्ट हमारा है दी से द्विगु समास। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरलता से समास के प्रकार को याद कर पाएंगे। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, सेकंड है बहुव्रीहि समास, थर्ड है तत्पुरुष, फोर्थ है कर्मधारय, फिर फिफ्थ है द्वंद्व और हमारा अगला है द्विगु समास। अब हम एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे कि कैसे हम जानेंगे कहाँ पर कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास को। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अव्ययी भाव समास। तो इस समास को हम जानने से पहले एक दो पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे। इसका पहला पॉइंट होगा, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। सेकेंड पॉइंट जानेंगे, इसमें उपसर्ग लगा होता है। इसमें उपसर्ग लगा होता है। थर्ड पॉइंट जानेंगे, इसमें शब्दों की पुनरुक्ति होती है। इसमें शब्दों की पुनरुक्त होती है। तो इन तीन बिंदुओं को हम अव्ययी भाव समास में ध्यान रखेंगे। पहले में पद प्रधान होता है, सेकंड में उपसर्ग लगा होता है और थर्ड में शब्दों की पुनरुक्त होती है। अब हम इसमें उदाहरण जानेंगे। उदाहरण में जैसे पहला है प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग लग गया। प्रतिभाव, आमरण, आजन्म, यथाशक्ति, ये सारे उपसर्ग हैं। जैसे इसमें प्रति उपसर्ग लगा, इसमें प्रति, इसमें आ, इसमें यथा। अब हम जानेंगे इसके बाद जो पुनरुक्त शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे दिनों दिन, भागम भाग, रातों रात, बातों बात। तो इस प्रकार से जहां पर हमें पद मिलेंगे वह हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार से हम अगला जानेंगे बहुव्रीहि समास को। इस प्रकार से हम सेकंड को जानेंगे। सेकंड हमारा है समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में भी एक दो पॉइंट को जानेंगे। पहला पॉइंट है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें
कोई पद प्रधान नहीं होता है। सेकेंड, यह दो पदों से मिलकर कोई तीसरा पद बनाता है। और तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें यही दो रूल को फॉलो करेंगे कि इसमें कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं होता है, यह दो पदों से मिलकर बनता है और जो दो पद होते हैं इससे कोई तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए जैसे पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, जैसे इसका हो गया पीला और अंबर का मतलब हो गया वस्त्र। तो पीला है वस्त्र किसका? श्री कृष्ण जी का। उसी प्रकार से हो गया श्वेतांबर, तो श्वेत है वस्त्र किसका? अर्थात सरस्वती जी। तीसरा पद यहाँ पे निकला। उसी प्रकार तो नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब हो गया कि गला। तो नील किस गला है जिसका नीला, अर्थात या नीला है कंठ किसका? शंकर जी का। तो इस प्रकार से हम बहुव्रीहि समास को जानेंगे। अब हम अगला जानेंगे तत्पुरुष समास को। अगला हमारा है तत्पुरुष समास, तीसरा। तत्पुरुष समास में एक दो पॉइंट को जानेंगे। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। कहने का मतलब है हमारी जो विभक्तियां होती हैं, जो कारक होते हैं, वह हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। तो इसका जो दूसरा पद होता है प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। नोट में हम जानेंगे कि कर्ता और संबोधन का प्रयोग कारक और विभक्ति में नहीं होता है। कर्ता और संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अब जैसे जानेंगे उदाहरण में,
उदाहरण में जैसे राजपुत्र, यज्ञशाला, गौशाला, राजकन्या। तो ये हमारे हो गए तत्पुरुष समास। जैसे राजा का पुत्र, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला गायों के रहने का स्थान गौशाला, राजकन्या मतलब राजा की लड़की। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अगला कर्मधारय समास। अगला है चौथा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषण विशेष से होता है, या उपमेय उपमान होता है। कहने का मतलब है कि इसमें किसी चीज की विशेषता किसी चीज से की जाती है, किसी वस्तु की तुलना किसी से की जाती है। उदाहरण से हम समझेंगे इसे, जैसे चंद्रमुख। मुख है किसके समान? चंद्रमा के समान। चंद्रमुख मुख है किसके समान? चंद्रमा के समान। नील कमल, कमल है किसके समान? सुंदर, आकाश के समान। चरण कमल, पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल के से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे बहुव्रीहि कर्मधारय समास को। इसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। अगला हम पढ़ेंगे पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो तीन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। सेकेंड पॉइंट को जानेंगे। सेकेंड पॉइंट में इसमें विलोम शब्द का प्रयोग होता है। थर्ड जानेंगे, इसमें डैश लगा होता है। उदाहरण के लिए जैसे राजा रानी, गुण दोष, लड़का लड़की, रात दिन, सुबह शाम। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व समास को जानेंगे। एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे, इसमें और का, चौथा पॉइंट है, इसमें और का लोप होता है। जैसे राजा और रानी। तो इस प्रकार से हम जानेंगे। जैसे पहला इसमें पॉइंट हमें याद करना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
सेकेंड पॉइंट है कि इसमें विलोम शब्द का प्रयोग होता है। थर्ड है इसमें डैश लगा होता है और का लोप होता है, जैसे राजा और रानी होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे गुण और दोस्त, गुण और दोस्त, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, सुबह और शाम। तो इस प्रकार से हम इसमें द्वंद्व समास को समझेंगे। अब हमारा लास्ट बचा है द्विगु समास। लास्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि यह हमारा संख्यावाची होता है। इसकी विशेषता क्या है, यह संख्यावाची होता है। कहीं कहीं पर तत्सम का प्रयोग होता है। कहीं कहीं पर तत्सम का प्रयोग होता है। जैसे नवग्रह, तो नवग्रहों का समूह नवग्रह हो गया। त्रिलोचन, तो त्रि हमारा यह तत्सम शब्द है। त्रिलोचन मतलब तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्र। वैसे पंचमुखी, पांच मुखों वाला, दशानन, चौराहा, दोपहर, तिराहा। इस प्रकार से हम जानेंगे। जैसे इसमें 9, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 10 और इसमें 4, इसमें 2, इसमें 3। तो ये सारे शब्द हमारे कैसे हैं, संख्यावाची हैं। तो इस प्रकार से हम द्विगु समास को समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।